इस बार के एग्जाम के अंदर काफी सारे ऐसे सवाल आए हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए सिक्योर, डिसऑर्गेनाइज्ड, एम्बिवेलेंट और अवॉइडेंट में क्या क्या फर्क होता है। सवाल इतना आसान नहीं है, सवाल ट्रिकी है और यही एक वजह है कि ये पेपर जो है इस बार का 2025 का एमएच सेट का ऑलवेज देखिए स्टैंडर्ड काफी हाई रहा है और इस बार भी उन्होंने उस बार को और रेस कर दिया है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमएच सेट साइकोलॉजी 2025 का क्वेश्चन पेपर। उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर कुछ सवालों को, आसान, डिफिकल्ट, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए और आगे अगर आप एमएच सेट देने वाले हैं तो आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप मान के चलिए इसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है। पर्सनली अगर बताएं तो नेट के कंपैरिजन में एमएच सेट का लेवल हाई है आपके इस परीक्षा का और ये वाला लेवल तो इन्होंने और अच्छा रेज कर दिया है। ठीक है, सवाल कहां कहां से उठा के लेके आए हैं आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। एंड क्या क्या सवाल है उनको देखते हैं। सवाल देखिए फैक्चुअल भी पूछे गए हैं लेकिन उसी के साथ साथ कुछ घुमा फिरा के सवाल भी पूछे गए हैं जो कि क्या थे, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक है, तो अगर आपका भी पेपर टाइम कंज्यूमिंग की वजह से छूटा है या आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग पेपर था तो नीचे कमेंट करना जरूर ना भूलें। एंड यहाँ पर हम देखते हैं आपका इस बार का एमएच सेट 2025 का सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 घंटे का समय है, 200 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल, अ पर्सन नॉट ओनली। अब यहाँ देखिए कीवर्ड क्या है, प्रॉपर गाइडेंस। इन चारों में से गाइडेंस की बात कौन करता है, आपका आंसर आपको वही वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा सवाल था, ये आपका फैक्चुअल सवाल था। अब यहाँ पर देखिए जेंडर स्कीमेटिक। अभी आधे लोगों को तो मालूम नहीं होगा कि ये लिया कहां से गया है, ये आपकी यूनिट नंबर 10 से लिया गया है, ये यूनिट नंबर आपकी 6 से लिया गया है, 5th से लिया है, कहां से लिया गया है। ठीक है, तो जेंडर स्कीमेटिक आर मोर लाइक टू सी द वर्ड एज। अब ये देखिए ये एमएच सेट की खासियत रही है कि उन्होंने हर बार परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवालों को पूछा गया है। ठीक है, जहां पर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखिए जो आपको दिखाया था पहले, द चाइल्ड विल टिपिकली प्ले विद द टॉयज एंड ब्रिंग वन टू द केयर गिवर टू शो एंड डिस्क्राइब इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। द चाइल्ड में बी अपसेट व्हेन द केयर गिवर डिपार्ट्स। तो इसको समझने के लिए आपको पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पर अटैचमेंट वाली आपको मालूम होनी चाहिए कि सिक्योर में क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज में क्या होता है, एम्बिवेलेंट में क्या होता है, उसी के साथ साथ अवॉइडेंट में क्या होता है। और ये सवाल क्या बनाता है, ये सवाल बनाता है इस पेपर को टफ। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम एग्जाम में इसको सॉल्व करना इट इज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पर पैनिक में हैं एंड ये सब चीजें समझना यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवाल आपको पूछे गए हैं 2025 के अंदर और आगे भी आपको इसी प्रकार से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए, which of the following theory supports the idea that when people pursue positive goals, their self-regulation efforts are focused on reducing the discrepancy between the current state and a future goal। और यहाँ पर देखिए इसलिए आपको बता रहे थे पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान होगा इसके पहले एमएच सेट में गेट कंट्रोल थ्योरी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि गेट कंट्रोल थ्योरी क्या होती है तो आप इस ऑप्शन को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे कि यहाँ पर ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, बच क्या जाती है आपके पास, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी कंट्रोल एंड करंट गोल थ्योरी। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आपको जो है नया देखने मिला है इस बार। अब यहाँ देखिए सिंपल आपका मोटिवेशन से सवाल है यहाँ पर। अब ये देखिए रो एंड कान का सक्सेसफुल एजिंग की उन्होंने बात ले आई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रो एंड कान सक्सेसफुल एजिंग कंप्राइजेस ऑफ। अब इसके अंदर क्या होती है, तो ये आपका देखिए एजिंग में अलग अलग थ्योरीज हैं, डिसएंगेजमेंट, कंटिन्यू और वो सब थ्योरी से अलग उठा के रो एंड कान की कोई थ्योरी लेकर आए। ठीक है, तो ये सवाल क्या बनाता है, इस चीज को डिफिकल्ट बनाता है। बहुत ही हार्डली लोगों ने इसको पढ़ के गए होंगे एज कंपेयर टू रो एंड कान की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इसलिए इस बार का कट ऑफ जो है आपको बताते हैं आगे क्या रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है। अब ये देखिए सवाल आपका एक फैक्चुअल सवाल है, योर एबिलिटी टू फोकस ऑन अ टीवी शो व्हाइल इग्नोरिंग द नॉइज ऑफ योर। ये आपका एक इसी से प्रकार का सवाल आपको यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया था एंड वहां भी ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, और उसके बाद आगे आएंगे यहाँ पर देखिए, which of the following lifestyle factors is known to affect well-being positively in late adulthood। ठीक है, क्या होगा, अल्कोहल कंजम्पशन, रिटायरिंग अर्ली, ड्रग कंजम्पशन, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो इस प्रकार के सवाल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं इस वाले एग्जाम के अंदर, जो अपने आप में क्या है, एक ट्रिकी है। आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी पुस्तक में आपको, किसी बुक में आपको डायरेक्टली ऐसे देखने नहीं मिलेगा कि लेट एडल्टहुड में आप ऐसा कर लो, इसके अंदर ऐसा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपका जो है इक्विटी थ्योरी से दिया हुआ है कि इक्विटी थ्योरी क्या होती है, बैलेंस करती है, इफेक्ट है यहाँ पर। तो आपको ये जो सवाल है ये यहाँ पर फैक्चुअल है, लेकिन जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं, जो सवाल आपको डिफिकल्टी गारंटीड रूप से दिया होगा वो सवाल। अब यहाँ देखिए डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब ये हर कोई सही करेगा,
बाइपोलर होता है, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, होमोजाइगस आपका जीन होता है, ठीक है। और ये आपका एक यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आपको अगर एमएच सेट दे रहे हैं तो नेट के पीवाईक्यूज भी आपको लगा के जाना है। अब ये फैक्चुअल सवाल है, इसको हर कोई सही करेगा, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए लेविंसन का स्टेज मॉडल ये आपको पढ़ने मिला है नेट के अंदर, ठीक है। डिजिटल एटिकेट की बात की है, क्रिएटिविटी का देखिए एक फैक्चुअल सवाल है आपका आगे यहाँ पर, लेकिन जिस सवाल को आप दिखाना चाह रहे हैं वो सवाल है आपका, ये आते हैं और नीचे यहाँ पर सवाल आपका देखिए कट ऑफ आपका इस बार नीचे जाएगा, जितना भी लास्ट टाइम कट ऑफ था उससे उम्मीद है कि कट ऑफ आपका जो है इस बार नीचे जाएगा। अब ये देखिए ये आपका फैक्चुअल सवाल है यहाँ पर, ये 32 नंबर का सवाल, हर किसी ने सही किया होगा, फैक्चुअल सवाल है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा रटा रटाया जो आपको चीजें हैं उनको आपको आंसर देते बन जाएगा वहां पर, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन आपको नेट के अंदर भी पूछ रहे हैं और सेट के अंदर भी पूछ रहे हैं, ठीक है। वो सवाल मिल जाए बस, वो सवाल ऑप्टिक, हैप्टिक, विच फैक्टर, देखिए फेस्टिंगर, सोशल साइकोलॉजी, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक का सब कुछ मसाला पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ा हुआ है, लेकिन सवालों का जो स्टैंडर्ड है वो आपको हाई किया गया है। अब यहाँ देखिए ओकैम्स रेजर आपको पूछा गया है कहाँ पर, आपको पूछा गया है नेट के अंदर, ठीक है। तो अगली बार अगर आप नेट के सॉरी एमएच सेट के एग्जाम देने वाले हैं तो जरूरी क्या हो जाएगा कि आप जो है एमएच सेट सॉरी यूजीसी नेट का आप जो है पीआईक्यूज लगाकर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 42, ये भी अगेन आपका एक फैक्चुअल सवाल है यहाँ पर, ठीक है, कि इसमें क्या है एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सब चीजें जो है आपकी, ब्लॉकिंग क्या होती है वो पूछा है, कार्ल कूपर के बारे में बात की गई यहाँ पर, थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी, देखिए ये सवाल कोई गलत नहीं करेगा, बिहेवियरिज्म हर कोई मार्क करेगा, ह्यूमनिस्टिक मार्क करेगा, साइकोलॉजिस्ट मार्क करेगा और गेस्टाल्ट मार्क करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका एक इजी सवाल है यहाँ पर 45 नंबर का फैक्चुअल सवाल। और ये यहाँ पर आपको डिजाइन है, पिक्टोरियल कौन सा है इसमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पिक्टोरियल प्रोजेक्टिव प्रोसीजर, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिगर ड्रॉन और थीमेटिक परसेप्शन, द टाइप ऑफ काउंसलिंग, ये भी आपका देखिए एक फैक्चुअल सवाल है, सीधा सीधा आपके आंसर्स मिल जाएंगे आपको इसके। एंड ये आपका है कॉस्मोस की बात है, ये आपका एक और सवाल है यहाँ पर रेंज मीन वेरिएंस के बारे में पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, ये वाला सवाल आपको देखिए ये आपको अगेन यूजीसी नेट का एक पीवाईक्यू रिपीट किया हुआ है, वन वे का अल्टरनेटिव कई बार बताया हुआ है आपको, टी टेस्ट और अनोवा आपको रटे हुए होने चाहिए कि इनका अल्टरनेटिव क्या होता है, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर नेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यहाँ पर यूजीसी नेट या फिर एमएच सेट या कोई भी सेट का एग्जाम दे रहे हो, ये आपको बनना ही चाहिए हमेशा हमेशा, ठीक है। इंडिपेंडेंट का क्या आएगा, अनोवा का क्या आएगा, डिपेंडेंट का क्या आएगा और पियर्सन कोरिलेशन का क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको सवाल बताया था कि ये पूछेंगे आपसे और पूछ रहे हैं, और आपको ये देखिए बायोसाइकोलॉजी स्टार्ट कर दी उन्होंने यहाँ पर। अब ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ है आपसे यहाँ पर। अब ये सवाल देखिए है इजी, लेकिन आपको एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 58 नंबर का सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। आपको केवल ये मालूम करना है कि जब -70 मिलीवोल्ट पे है तो वो सेल कैसा है, पोलराइज्ड है, हाइपर पोलराइज्ड है या डीपोलराइज्ड है। अगर आपको मालूम पड़ गया -70 पे उसकी क्या स्थिति है, तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से निकाल लेंगे कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ठीक है, या फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या होता है। लेकिन आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले सेल कौन सी स्टेट में होता है, डीपोलराइज्ड रहता है या फिर पोलराइज्ड रहता है, ठीक है। तो ये आपको अगर बनेगा तो आप इसको कर पाएंगे बड़े इजीली। एंड उसके बाद हम देखें यहाँ पर कंट्रोलिंग रिफ्लेक्सेस, कोएफिशिएंट अल्फा, यानी यूनिट तो पूरी कवर की गई है। और देखिए हमेशा जो है बायोसाइकोलॉजी से ये डिफिकल्ट सवाल, अच्छे सवाल पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल इज बेस्ड ऑन, अब ये देखिए ये आपका एक नया टाइप का सवाल ना है आपकी टेस्टिंग से। एडवर्ड का ईपीपीएस जो है वो किस पे बेस्ड है, मास्लो पे बेस्ड है, मुरे पे बेस्ड है, फ्रॉइड पे बेस्ड है या फिर रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग टाइनी सेल्स हेल्प बिल्ड द माइलिन शीथ, ठीक है, रेडियल, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सीएनएस में कौन बनाता है, कई बार बताया हुआ है आपको यहाँ पर। और ये भी कैसा है आपका, ये एक आपका फैक्चुअल सवाल है, ये आपका एक आसान सवाल है। ये देखिए यूनिट नंबर 1 से आपको 70 नंबर का सवाल पूछ रहे हैं, श्री कृष्णा के इनिशियल गाइडेंस के बारे में उन्होंने क्या दिया था अर्जुन को, ठीक है। अब थर्स्टन का देखिए इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल, इक्वल अपीयरिंग से है यहाँ पर, तो ये भी आपका कैसा है, एक फैक्चुअल सवाल है। ये आपके ऑसगुड का है, ठीक है, ये आपके एलएसआर जो है वो किसका है, वो आपके एल से नाम है किसी का, उसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एफरेंट एक्सॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स के बाद अब एफरेंट एक्सॉन्स पे आ गए वो, तो ये भी कैसा है 73 का आपका एक फैक्चुअल सवाल है यहाँ पर, ठीक है। अब 8 फोल्ड पाथ की बात कर रहे हैं, राइट स्पीच, राइट एक्शन, बुद्धिज्म से अगेन फ्रॉइड की थ्योरी अगेन आ गई है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये देखिए फेवरेट है इनका। यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, पता नहीं क्यों एमएच सेट की फेवरेट है, ये अगेन आपका एक नेट का पीवाईक्यू है 77 नंबर पे। और आगे जैसे आप आएंगे वो सवाल नहीं मिल रहा है, सवाल मिल जाए तो मजा आ जाए वो वाला। व्हेन टू फॉर्म्स, देखिए नागार्जुन की बात, अब देखिए कौन पढ़ रहा है बताइए, कौन पढ़ के जाएगा, ठीक है।
व्हाट आर्ग्यूमेंट नागार्जुन गिव्स टू डेमोन्स्ट्रेट द एम्प्टीनेस ऑफ फिनोमेना। आप बताइए, अगर आपने पढ़ के गए हैं नागार्जुन के बारे में तो आपको सही में सल्यूट है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आपने एग्जाम से पहले इस सवाल को पढ़ा था। आई मीन नागार्जुन कौन है, कौन से नागार्जुन की बात हो रही है, एक्टर की बात हो रही है या किसी की और की बात हो रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे बता पाना। अब ऑब्वियसली बात है ये आपकी यूनिट नंबर 1 से है। ठीक है, ये कॉमन सेंस कहता है कि यूनिट नंबर 1 से इसको लिया हुआ है, लेकिन एम्प्टीनेस ऑफ फिनोमेना मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सवाल कैसा है, ये जीवन में कभी नहीं आएगा आपको। ठीक है, आप इस पे नागार्जुन पे पूरी पीएचडी कर ले, थीसिस लिख डाले, जीवन में कभी आपको अगली बार नागार्जुन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है क्या बनाते हैं, इस पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। अब ये लुरिया नेब्रास्का का है, 11-12 करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आई मूवमेंट के लिए क्रेनियल नर्व पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप, ये भी एक अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है। 84 का आपका इजी सवाल है। विच ब्रेन स्ट्रक्चर कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, सेरेबेलम कनेक्ट करता है दोनों को, है ना। ये सही है। और फिर आगे चलते हैं, देखिए ट्रेड थ्योरी वे आर लार्जली डिराइव फ्रॉम, किसने बताया ट्रेड थ्योरी के बारे में, ऐसा पूछ रहे हैं। परसेप्शन, तो सवाल देखिए, कॉकटेल पार्टी फिनोमेना इंस्पायर्ड रिसर्च ऑन, किसके ऊपर, अल्कोहल पे, बायोलॉजिकल रिदम्स पे, किस पे किया। ये अगर आपका एक फैक्चुअल सवाल है, ये आपका आई गेस ये एक पीवाईक्यू रिपीट है, 88 नंबर का सवाल, इफ आई कैन रिमेम्बर करेक्टली। ये आपका एक पीवाईक्यू है, आई गेस 22, 23 या 21 का कहीं तो भी ऐसा पूछा हुआ है कि ग्लोबल 5 फैक्टर्स रिफर्स टू, इसलिए बोल रहे हैं पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन थ्योरी कैसे होती है, अर्ली सिलेक्शन की। हेनरी ताजफेल इज द फादर ऑफ विच थ्योरी, इक्विटी। इक्विटी देखिए आपने इसी पेपर में देखी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, बैलेंस थ्योरी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। एक्सचेंज के बारे में आपको थिबाउट एंड केली ने बात की है, बैलेंस के बारे में फ्रिट्ज हाइडर ने बात की है, और इक्विटी के बारे में किसने बात की है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है वो सवाल, ये सवाल मतलब 10 नंबर में से आप मान के चलिए 2 से 4 अगर आपको मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब लकीली बात नहीं कर रहे, नॉलेज के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करना यानी कि समझ रहे हैं आप, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, आधे लोगों ने तो पैराग्राफ देख के ही छोड़ दिया होगा, मन से एबीसीडी जो मन में आ रहा होगा उसको मार्क किया होगा। ठीक है, और रिसर्चर कैरिड आउट एसईएम बेस्ड, ठीक है, इक्वेशन मॉडलिंग की बात हो रही है, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, सीएफए लगाया, 6 इंडिकेटर पे थे, सैंपल 500 का था, 3 इंडिकेटर जो मेजर कर रहे थे, अल्ट्रिज्म एंड 3 मेजर्स ट्रस्ट, 3 यहां मार रहे थे, एमएल एस्टिमेट काय स्क्वायर का 13-12, पी लेस देन 0.001। तो ये सवाल को देखिए, रूट मीन स्क्वायर, इसको करने के लिए अच्छी खासी मैथमेटिक्स और नॉलेज चाहिए, जो एग्जाम के अंदर पॉसिबल नहीं है आइडियली जनरल लोगों के लिए। ठीक है, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, अति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो एक्सेप्शंस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सही सही एग्जाम के अंदर। ठीक है, लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनके लिए सवाल डिफिकल्ट है। और ये देखिए 10 नंबर आपको जो है, आप गारंटीड मान के चलिए कट ऑफ आपका नीचे आएगा। जो भी लास्ट टाइम आपका कट ऑफ था साइकोलॉजी का, उससे आपका कट ऑफ नीचे जाएगा इस बार, ये इस बात का सबूत है यहाँ पर। ये वाला सवाल कुछ लोगों ने सही भी किया होगा, नो हार्म, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सही भी किया होगा आपने, लेकिन आपके सही करने से नहीं होता, जितने मैक्सिमम लोग सही करेंगे उस हिसाब से वो सवाल डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है अकॉर्डिंगली। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी गई है, इसके भी आपको पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए, फैक्टर एनालिसिस, रूट मीन स्क्वायर, रेसिडुअल, ये वो। अब ये सवाल को कब कर पाएंगे आप, ये सवाल को कब देंगे टाइम आप, जब इन 5 सवालों को करने के लिए आपने बाकी के 95 सही कर लिए हो। ठीक है, और आपके जो बाकी के 50 जो सवाल बचे हैं पेपर 1 के, उसको आपने कर लिया हो, तब जाके आपके पास ये 95 नंबर यहाँ पर जो है 95 सही कर लिए आपने कॉन्फिडेंटली यहाँ पर। ठीक है, अब ये 95 में भी देखिए डिफिकल्ट आए हुए हैं, ट्रिकी आए हुए हैं, तो उससे संभलते हुए अगर आप बच जाता है समय तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेजरली लगता है ऐसा है कि इसको सवाल को छोड़ ही दिया गया होगा। ठीक है, ओके, फिर यहाँ देखिए पॉजिटिव इफेक्ट की बात की, पूरा कवर किया है, पूरा कवर किया है। एग्रेशन को बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट किसने माना है, एज ग्रुप साइज इंक्रीज्ड, इंडिविजुअल एफर्ट डिक्रीज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, किस क्या बोलते हैं, कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन, एक्सक्लूजन, या फिर लोफिंग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है कुछ इस प्रकार का सवाल आपका, लेकिन जो आपको दिखाना चाह रहे थे 90 से 95, ठीक है, 90 से 95 के जो सवाल पूछे गए हैं इनके द्वारा, 90 टू 95 ये आपके डिफिकल्ट सवाल थे एग्जाम के अंदर जो आपने दिया होगा। ठीक है, तो उस एग्जाम के हिसाब से आपका जो 2025 का कट ऑफ है वो आपका रहने वाला है लो। ठीक है, आई गेस कितना जाता है 50%, 55-60% ऐसा ही जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा आपको कम देखने मिलेगा इस बार, बिकॉज ऑफ दीज 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पूरा कट आउट हो जाएंगे, पूरा कट आउट हो जाएंगे इन द सेंस मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर नहीं किया होगा इस वजह से। तो जिन लोगों ने सही किया होगा, तुक्का वगैरह लग गया, लक साथ दे गया, तो वो सही हो जाएंगे आंसर सुन के। लेकिन यहाँ पे ये सवाल को प्रैक्टिकली पॉसिबल करना उन 2 घंटों में इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और पूरी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है,
आधे को तो यही नहीं मालूम होगा ऑर्थोगोनल में क्या हो रहा है, ऑब्लिक में क्या हो रहा है, किस प्रकार से इसको उठाते हैं। और ये मानिए इस बात को यहाँ पर कि आपका डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन सवाल उठता है क्या आगे आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा सवाल आगे। ठीक है, आगे कभी भी आपको एमएच सेट में इस प्रकार का सवाल आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। 0.1% की आपकी जो है यहाँ पर संभावना है, आपकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ ध्यान रखें। हाँ, बाकी के जो 95 सवाल है उनमें आपने सीखना है, उनमें आपने लर्निंग लेनी है और वहां से आपने जो है ध्यान रखना है सभी चीजों को कि किस प्रकार से आगे आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप एमएच सेट दे रहे हैं तो जरूरी हो जाता है आपके लिए क्या, आपके लिए कि आप यूजीसी नेट परीक्षा भी दें, क्योंकि वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहने वाली है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ सवाल का पैटर्न दोनों एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें, आपके सेट के अंदर और आपके नेट के अंदर अलग अलग होता है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कई लोगों को सेट लग सकता है, कई लोगों को नेट लग सकता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके साथ जाएं आप। एंड ये था आपका यहाँ पर एमएच सेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान मानस शास्त्र का यहाँ पर आपका क्विक एनालिसिस। तो इसके बेस पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेपर किस प्रकार से आया है, सवाल देखे आपने। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको मालूम है कि आपने क्या लेके आए हैं, तो आपको बधाई हो। वेट करें आप इसकी जो है ऑफिशियल आंसर की का, पेपर वगैरह वो दे देंगे जल्दी और रिजल्ट का वेट करें। कट ऑफ आपका देखिए इस बार रहने वाला है लो, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन हाँ, एज पर द पेपर को देखते हुए पिछले बार के कंपैरिजन में संभावना है कि आपका ये लो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वहां से आपका पेपर नंबर 1 आसान आ गया हो, तो वो चीजों को ऊपर नीचे कर सकता है। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी, बस दोनों को ध्यान में रखते हुए जैसा भी रहेगा वो आपको बता देंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।